आज श्रमिक वर्ग का जिस तरीके से महानगरों के अंदर शोषण हो रहा है, श्रमिक वर्ग का जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ही शोषण हो रहा है, क्योंकि जो भी श्रमिक वर्ग है वो काम कर रहा है पर उसका कोई जवाबदेह नहीं है। जितने श्रमिक काम कर रहे हैं उनका बराबर कोई डाटा भी नहीं है, न तो उनका पीटी कटता है, न उनके नाम पे पीएफ जमा हो रहा है, न उनका कोई ईएसआई जमा हो रहा है, न तो उनका किसी भी तरीके का कोई इंश्योरेंस है। ऐसा है जैसे वो देश को सारे टैक्स देने के बाद भी भगवान के भरोसे हैं। टैक्स देश को दे रहे हैं पर हैं भगवान के भरोसे। सरकारें इस बात पे क्यों ध्यान नहीं दे रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ग्रेजुएटी जैसा शब्द ही खत्म हो गया है। आखिर एक राष्ट्र के अंदर लोगों के अधिकारों को खत्म करके कौन सी सत्ता चलाने की कोशिश करेंगे लोग? क्योंकि सत्ताओं को हमने क्यों बनाया है, प्रशासन को हमने क्यों बनाया है? हमने बनाया है। जो भी है सो सब पब्लिक के पैसे से है, पब्लिक ने बनाया है। वो पब्लिक को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फैसिलिटेट जैसा कोई शब्द ही नहीं बचा है, सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। हकीकत में जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं है, जो नहीं है उसके लिए जो लोग अपॉइंट किए गए हैं वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? आखिर सरकारों के लिए उनके वोटर से ज़्यादा इम्प्लाई कैसे महत्वपूर्ण हो गए? जितनी समय चुनाव आता है, कुछ भी आता है, सारी सरकारें किसके पास जाती हैं? पब्लिक के पास। पब्लिक उनको दम देती है और दम देने के बाद ही वो जा करके बैठते हैं सदन के अंदर, पब्लिक की ताकत से बैठते हैं। उस ताकत के जरिए से वो उसका संरक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर महानगरों के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है, चाहे सिक्योरिटीज़ एजेंसीज हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, चाहे वो हाईवेज वर्कर हों, यहाँ तक कि महानगरों के अंदर जितनी कंपनियाँ खुली हैं वो करोड़ों में टर्नओवर कर रही हैं, दुनिया भर के झोल झाल कर रही हैं। पर उसके बावजूद भी जो इम्प्लाई हैं सब तो सब किसी भी महानगर का आप डाटा उठा लीजिए और अगर उसको खोल करके देखेंगे तो गवर्नमेंट से भी अगर आप पूछेंगे कि एक बात बताइए कि आपके यहाँ कितने इम्प्लाई काम करते हैं, तो गवर्नमेंट खुद नहीं बता पाएगी कि उसके यहाँ कितने इम्प्लाई काम करते हैं। उसको खुद को नहीं पता कि कितने एम्प्लाई काम करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का कोई डाटा नहीं है, ना कोई सिस्टम है, ना कुछ भी नहीं। एम्प्लाइयों का कोई भविष्य भी नहीं है। इससे कोई बिजनेसमैन नहीं पनपता है, इससे धूर्तता पनप रही है, इससे धूर्त लोग पनप रहे हैं। इससे बिजनेसमैन भी थोड़ा पैसे के लालच में झोल झाल करता है, पर इसका नतीजा ये होता है कि आगे चल के वो अटक जाता है और बर्बाद हो जाता है। वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता। सिर्फ कुछ चेहरे हैं जो बड़े थे, बड़े हैं और वही बड़े बने हुए हैं। फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, क्योंकि जनरेशन बदलेगी। जो सदन है उसमें भी नई जनरेशन जाएगी, जो लीडरशिप है उसमें भी नई जनरेशन आएगी। नई जनरेशन आएगी तो परिवर्तन भी आएगा, ये हमेशा नहीं चलेगा। पर अभी जो बर्बादी का माहौल है, खासतौर से एम्प्लॉइयों के लिए जो बर्बादी का माहौल है, लोग काम कर रहे हैं, 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, बीमार हो गए, उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि उनके राज्य के अंदर काम करते हैं, क्योंकि उनको कोई पीटी जाता नहीं है। तो जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है? एम्प्लाई इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? एम्प्लाइयों की तो ये कंडीशन हो गई है कि वो लोन, क्रेडिट कार्ड और इसके चपेटे में इस तरीके से आ गए हैं कि अगर वो खुद भी मर जाए तो शायद अपने लिए एक दिन का टाइम ना निकाल पाएँ। आखिर देश जब जानवरों का हो जाएगा, लोगों का देश होगा तो वो दुनिया में तरक्की करेगा। जानवरों का देश दुनिया में तरक्की नहीं करेगा। उस देश पे दूसरे लोग आके कब्जा करके तरक्की करेंगे। कुछ आर्थिक माफिया ऐसे कंट्रीज़ को होल्ड करते हैं। तो इस बात को समझे, इस बात को शासन भी समझे, सत्ता भी समझे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी समझे, और ख़ासतौर से इस चीज़ को जो वर्कर क्लास लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो स्टाफ क्लास लोग हैं, वो समझें और इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर उन्होंने इस बात के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक करके सभी बर्बाद हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। कुछ लोग सोचेंगे अभी मुझे थोड़ा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल के सबका सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और सरकारें प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि ये देश के नागरिक हैं और इन्हीं के दम पे सरकारें बनती हैं। इसलिए सरकारों की ये जवाबदेही भी बनती है कि वो इनके लिए कुछ न कुछ करे।